औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी खबर आई है कराची से और यकीनन ये खबर ज़हीर गैंग के और इसके जो सहूलतकार हैं उनके लिए बुरी खबर है। मेहदी काज़मी साहब के लिए हौसला अफ़ज़ा खबर ज़रूर कही जा सकती है। और ये खबर इस खबर का ताल्लुक इस ज़हीर अहमद गैंग से नहीं है, लेकिन जो खबर का हवाला है वो यकीनन इस गैंग के लिए परेशानी का सबब बनेगा और वो है उम्मे हानी का केस। उम्मे हानी भी वो बच्ची है कि जो कराची से अगवा की गई थी और उसको अदालत ने उन परिंदों के साथ जिन्होंने इसको अगवा किया था, उसके साथ जाने का हुक्म दिया था। उम्मे हानी ने अदालत में जाकर बयान दिया है, उस कमसिन बच्ची ने, मासूम बच्ची ने बयान दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है और कल का दिन ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर पहुँच जाएगी। यकीनन ये एक बड़ी खबर है और ये अफ़सोसनाक खबर है इस ज़हीर गैंग के लिए। और जज साहब पाकिस्तान में जो इस केस को डील कर रहे हैं, उन्होंने कह देना है जिस दिन उन्होंने समाअत के लिए इरादा कर लिया, उस दिन इस केस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हल हो जाएगा। कि ये मुगविया बच्ची अब घर जाने के लिए तैयार बैठी है और यही बात ज़हीर गैंग को खाए जा रही है। और फिर ये उम्मे हानी का केस जो है ना, ये एक और टेस्ट बन गया है, इन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है कि उम्मे हानी ने बयान दिया है कि वो अपने घर अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है और अदालत ने उसको वालिदैन के साथ जाने का इजाज़त दे दी है। ये मुजरिम, ये दरिंदे कब तक इस इंसाफ के से बचते और भागते रहेंगे अदालतों से। इन्होंने ये समझ लिया कि शायद वो ये अनटचेबल हैं, तो ऐसा नहीं है। उम्मे हानी अपने घर चली गई है, एक अच्छी न्यूज़ है उम्मे हानी के लिए। हौसला अफ़ज़ा न्यूज़ है मेहदी काज़मी के लिए कि बहुत जल्द उनकी बेटी भी इसी तरह घर आ जाएगी अदालत के ज़रिए। और ये दरिंदे ज़हीर एंड कंपनी और इसके सहूलतकार अब ये जेलों की तैयारी शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।